प्रोटीन पाउडर बना रही हूँ जो मैं लेती हूँ ना डेली दूध में। मैं बोलती हूँ ना कि मैं आज जिम के बाद में जो मैं प्रोटीन दूध में लेती हूँ, तो ये देखो मैं आज बना रही हूँ ना। मैं बोला था मैं रेसिपी डालूँगी। मखाना मैंने रोस्ट कर लिया। गोंद, मखाना में बहुत सारा प्रोटीन है। गोंद ये कमर दर्द के लिए अच्छा होता है। इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया, फ्राई नहीं करना, इसको ड्राई रोस्ट कर लेना। इसको रोस्ट कर लिया है। अलसी को रोस्ट कर रही हूँ। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स है। इसमें क्या क्या है, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड, खसखस, ब्लैक तिल, वाइट तिल, खोपरा, ड्राई खोपरा, और बादाम और पिस्ता लिया नहीं। ये देखो सब अभी मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। और इसमें मीठे के लिए आप लोग मिश्री डाल सकते हो, लेकिन मैं मिश्री नहीं डाल रही हूँ, तो मैं गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ। देख, गुड़ का पाउडर डाल के, अगर गुड़ नहीं डाल सकते हो तो आप डेट्स, खजूर भी बीजे निकाल के वो आप उसको ग्राइंड करके डाल सकते हो। ठीक है, ये देखो क्या क्या लिया मैंने इसमें। वाइट खसखस, ब्लैक तिल, वाइट तिल, बादाम, पिस्ता, ड्राई कोकोनट, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स। इसको भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ। मैं बताती हूँ, इसमें खसखस में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तिल में कैल्शियम होता है, ब्लैक तिल में कैल्शियम होता है। ये पूरा सब प्रोटीन्स है। बादाम में प्रोटीन्स, ये ड्राई कोकोनट, और अलसी में तो ओमेगा 3 आपको पता है अलसी में कितने सारे गुण होते हैं। ये आज के तारीख में तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। ये ऑलरेडी मैंने रोस्ट कर लिया है। मखाना में बहुत सारा प्रोटीन, ये सब मैं रोस्ट करके अभी इसको मैं, ये बाकी है रोस्ट का, अभी ये रोस्ट कर लूँगी पूरा, और फिर एक साथ में फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और मैं गुड़ डाल रही हूँ इसमें। आप इसमें मिश्री डाल सकते हो या डेट्स डाल सकते हो, ये सब कर सकते। ठीक है, अभी मैं इसका पाउडर बनाती हूँ फिर बताती हूँ आपको। देखो इसको मैं एक साथ ही रोस्ट कर रही हूँ, फिर अलग अलग कौन करेगा, हो जाता है एक साथ। खाली मखाना अलग से रोस्ट करना पड़ता है, गोंद को आप अलग से रोस्ट कर सकते हो, नहीं तो वो सब चिपक जाएगा। और अलसी को, ये तीनों को अलग अलग रोस्ट किया, बाकी ये सब मैं एक साथ ही रोस्ट कर रही हूँ। और पीसते टाइम इसमें गुड़ का पाउडर डाल दूँगी। मैं गुड़ का पाउडर ही मंगाती हूँ। और एक बात बोलूँ मैं आपको, मैं है ना, वैसे भी अलसी खाना बहुत अच्छा होता है। अलसी का जेल फेस पे लगाना, अलसी का जेल बालों में लगाने के लिए, ये सब चीज़ें तो होती है। आपको पता है अभी ये जितने भी ये 5 है ना, ये सब मैं रोस्ट करूँगी, ग्राइंड करके एक डब्बे में भर के रखती हूँ। क्योंकि ऐसे तो बच्चे या फैमिली में घर पे कोई खाता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ ना, ऐसे इसका एकदम महीन पाउडर बना के रख लेती हूँ। और डेली जब आटा गूँथती हूँ ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा 1 टेबल स्पून डाल देती हूँ। क्योंकि ऐसे खाते नहीं, तो ऐसे तो खिलाना पड़ेगा ना घर में। ऐसे करके आप भी कर सकते हो, ऐसा आप करो ऐसा घर में, क्योंकि हम हेल्दी तो परिवार हेल्दी है ना। तो ऐसे आप है ना, बच्चे ऐसे खाते नहीं, क्योंकि टेस्ट है ही नहीं ना उसमें कुछ भी अलसी में। तो मैं क्या करती हूँ ना, अभी ये होने के बाद में इसको मैं सब रोस्ट करके, कम से कम 1/4 किलो है, कितने 2 3 4 5 पैकेट है, इसको मैं रोस्ट कर दूँगी, ग्राइंड करके डब्बे में भर के रखती हूँ। ऑलरेडी मेरा वैसे भी वो पाउडर ख़त्म हो गया। तो ये देखो मेरा है ना, मैं ऐसे रोस्ट करके रखती हूँ। देखो ये ख़त्म हो गया अभी। तो अभी ना इतना बनता, 1/2-1/4 किलो में बना के रख देती हूँ, और फिर डेली आटे में डालती हूँ। आटे में इसका चपाती, क्योंकि ये किसी न किसी फॉर्म में पेट में जाना ज़रूरी है। अलसी में बहुत सारे गुण हैं, पता है। हम लोग बचपन में तो ऐसे ही खा जाते थे खेतों में जाके, लेकिन अभी तो सब खाते नहीं, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं था। बचपन में हम लोग ऐसे ही खा लेते थे, लेकिन अभी देखो लोगों को इसका महत्व समझ में आया है इसका, कि इसमें कितनी पावरफुल गुण है करके, है ना। तो ये सब मैं करती हूँ, मैं घर की ही चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये देखो अभी रोस्ट हो रहा है, रोस्ट करके तो इसको मैं ग्राइंड करती, आपको बताती पाउडर, ठीक है ना। देखो अभी देखो कितना सारा बन गया ना पाउडर मेरा। देखो कम से कम 1 किलो बन गया, 1-1.5 किलो बन गया। देखो पाउडर, देखो कितना अच्छे से पाउडर है। अभी मुझे ना कम से कम 1 से 1.5 महीना तो आराम से चलेगा। और इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मत रखो इसको फ्रिज में, मैं तो बाहर ही कबर्ड में रखती हूँ ऊपर।
कोई ज़रूरत नहीं, इसको फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये पूरे 2 डब्बे मिल जाएंगे। ये मैं जिम से आने के बाद में बोलती ना प्रोटीन मिल्क शेक लेती हूँ, तो ये मेरा प्रोटीन मिल्क शेक होता है। तो इसके बाद आप बताओ कहाँ से भूख लगेगी मुझे, इसलिए मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ, पता है। ये मैं जिम से आने के बाद ये इतना सारा 1 कप में भर के एक बड़े 2 टेबल स्पून इसमें डाल देती हूँ, ये पाउडर दूध में 1 कप भर के, और इसके साथ में इतने सारे फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो कहाँ से भूख लगेगी, कम से कम 4-5 घंटा तो मुझे नहीं लगती है भूख। देखो ये है मेरा, आप मुझे पूछते हैं, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं मैम आपका प्रोटीन पाउडर का रेसिपी बताओ। रेसिपी अभी देखो ये मैंने ये मेरे 2 डब्बे भर दो, देखो ये 2 डब्बे, ये देखो 2 डब्बे भर गए मेरे। अभी ये मुझे कम से कम 1.5 महीना चलेगा। इसके लिए मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ। मैं जिम से आने के बाद में जिम से आने के बाद में ये 1 कप में भर के 2 चम्मच दूध में 2 टेबल स्पून, ये जो टेबल स्पून है ना ये देखिए, ये टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून डालती हूँ, और उसके साथ में इतने सारे पेट भर के फ्रूट्स लेती हूँ। तो सोचो कहाँ से भूख लगेगी, कम से कम 4 घंटा तो एटलीस्ट भूख नहीं लगती मुझे। तो मैं इसलिए दिन में मैं लंच नहीं लेती, फ्रूट्स और मेरा ये सब होता है। तो सोचो इसलिए हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, खुश रहो, ठीक है ना। अभी मैंने ये बना लिया, मैंने आपको रेसिपी दे दिया है, अब बनाओ घर पर, ठीक है। चलो बाय।